वेलकम टू माय चैनल एसेट्स योर ग्रुप। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी जो बुक है ना उसका हम लोग क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और सारा मेथड और प्रोसेस कॉन्सेप्ट इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग वीडियो को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं और किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, अगर सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पे देखें तो कहता है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब बच्चों होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई एंड कहता है ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो ये जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं, तो ये जो नंबर आपको 140 दिया हुआ है यहाँ पे, तो इस नंबर्स को आपको क्या करना है, एज ए प्रोडक्ट कर मतलब बनाना है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लाना है और उसके बाद इसका जो प्राइम फैक्टर है वो भी लिखना है। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन का मतलब है कि एक्सप्रेस ईच नंबर, जितने भी नंबर आपको दिए हैं क्वेश्चन में, यानी जैसे यहाँ पे 140 दिया है तो 140 को क्या करना है, सबसे पहले इसका एज ए प्रोडक्ट क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। तो आई होप सभी को प्राइम फैक्टर पहले से आता होगा निकालने के लिए। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस तरह से बनाया है, क्या प्रोसेस क्या मेथड है। तो सबसे फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे है 140। ठीक है, तो 140 को हम लोग क्या करेंगे, एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर हम निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर 140 को हम देखें ध्यान से, तो सबसे पहले आपको इसको निकालने के लिए, जैसे यहाँ पे लिखा है नीचे में, इसने फैक्टर निकाला, हमने क्या किया, इसका फैक्टर निकाला। तो 2 × 2 है, मल्टीप्लाई 5 है, मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो कितना 2 है, 2 2 है ना। तो हम क्या करेंगे, जब डबल 2 होता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे यानी कितने 2 है, हाउ मेनी 2, तो यहाँ पे जो टोटल जो नंबर ऑफ 2 है वो 2 है, तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई यहाँ 5 कितना है, ओनली 1 सिंगल है, 7 कितना है, 1 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नीचे में जो इसका फैक्टर हो जाएगा, इसका जो फैक्टर होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका जो नीचे में फैक्टर होगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको इसको बनाने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या किन बातों का ध्यान देना है, सो आपको देखना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले जिस नंबर का भी आपको एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स जो प्राइम फैक्टर मालूम करना है, तो प्राइम फैक्टर मालूम करने के लिए आपको क्या करना है, जो नंबर, उस नंबर का हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, आई होप सभी को एलसीएम आता होगा निकालना। तो अगर हम 140 का एलसीएम निकालते हैं तो सबसे पहले 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे कितने बार में, तो ये लग जाएगा आपको 2 7 जा 40 यानी 70। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 35 बार में। अब ये क्या होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे 5 से, 5 7 जा 35। ओके, तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन यानी इसका जो फैक्टर आया, तो ये 2 आ गया, उसके बाद 5, उसके बाद 7 आ गया, है ना। तो इसको किसके फॉर्म में लिखना है, इसको हम लिखेंगे, अगर हम इसको लिखें, अगर आप ध्यान दोगे तो इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, 2 × 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, सबसे पहले 2 है तो 2 × 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब यहाँ पे कितने 2 हैं, नंबर ऑफ 2 कितने हैं, 2 है, तो इसमें हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है, अगर आप यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे जो 2 × 2 यानी कहने का मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ 2 कितना है, यहाँ पे 2 है, तो हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे नीचे में 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, तो ये हो गया इस नंबर का प्राइम फैक्टर एज ए प्रोडक्ट। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेम वही प्रोसेस को फॉलो करना है यहाँ भी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ध्यान से देखना है, 156 दिया हुआ है। ठीक है, तो 156 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे, 156 का एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले 2 से लगेगा, तो 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 से कितने बार में सबसे पहले लग सकता है, 2 7 जा 14, उसके बाद 2 8 जा 16, उसके बाद हम 2 से फिर लगाएंगे तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, उसके बाद फिर 3 से लगेगा तो 3 से कितने बार में जाएगा, 3 से 13 बार में। ओके, तो यहाँ पे हम इसको फैक्टर एज ए फैक्टर लिखेंगे, तो सबसे पहले 2 लिख सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट 2, उसके बाद 3, उसके बाद 13। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप ध्यान दोगे तो है सबसे पहले 2 फिर मल्टीप्लाई 2, है ना, 2 × 2 फिर मल्टीप्लाई 3, अब मल्टीप्लाई कितना है, 13। ओके, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस नंबर का एज ए प्रोडक्ट हमने फैक्टर लिख लिया, प्राइम फैक्टर। अब यहाँ पे नंबर ऑफ 2 कितना है, 2 है, तो हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे। सेम वही प्रोसेस, जब नंबर ऑफ 2
2 होता है तो हम कितना का, जितना 2 है 1 2, तो यहाँ पे पावर में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यानी 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, ये हो गया आपको इस नंबर का एज ए प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सेम है। तो आपको जो यहाँ पे 3825 है तो इसका आपको कर लेना है एलसीएम निकालना है। जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, तो इसका फैक्टर निकल के आपको ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ 3 है वो कितना है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ 3 कितना है 2 है, तो नंबर ऑफ 3 2 है, तो कितना हो गया 1 2, तो इसका जो पावर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ 5 कितना है 2 है, तो नंबर ऑफ 5 2 है, यानी 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 5 के पावर में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर। क्लियर, तो ये था। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका एज ए प्रोडक्ट और प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ 3 कितना है 2 है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, नंबर ऑफ 5 कितना है 2 है, तो 5 का स्क्वायर, लास्ट में 17 है तो 17, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम आते हैं नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन अगर हम देख ले 4 नंबर, तो सेम उसी तरह से प्रोसेस फॉलो करना है आपको। 5005 है, ठीक है, तो 5005 के सबसे पहले अगर हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो अगर आप 5005 का एलसीएम निकालोगे तो 5 बार में अगर लगा कर देखते हैं तो 5 1 5 0 0 5 1, ठीक है। फिर से आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 7 से, 7 1 7, 7 4 28, 7 3 जा, उसके बाद 11 से लगाना है, तो 11 1 11, 11 3 जा, है ना। तो कितना है, सबसे पहले 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13। तो यहाँ पे सबसे पहले जो फैक्टर के रूप में आएगा 5, उसके बाद मल्टीप्लाई 7 है, उसके बाद मल्टीप्लाई कितना है 11, उसके बाद मल्टीप्लाई 13। ओके, तो ये हमारा हो गया इस नंबर का जो हम लोग निकाले हैं, तो इस नंबर का ये हो गया प्राइम फैक्टर एज ए प्रोडक्ट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सेम वही प्रोसेस करना, नंबर क्या है 7429, ठीक है, 7429। अब इसमें क्या करना है, इसको हमको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले इसमें हम लगाएंगे 17 से, क्योंकि किसी और नंबर से लगेगा नहीं, ठीक है। तो 17 से इसको अगर हम लगाते हैं तो कितने बार में लग सकता है, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 17 5 जा 81, तो 17 4 जा। ओके, तो अगर 17 4 जा 68 लगाए तो 14 में से कितना जाएगा, तो 14 में से अगर हम ध्यान देते हैं तो अगर 14 में से 8 गया 6, यहाँ बचेगा 0। ओके, तो 62, तो 17 4 जाने अब कितना बार मिलेगा, 17 3 जा 51। ओके, तो 2 में से 1 गया तो 1 ही होगा, यहाँ बचा 5 में से 5 1, अब यहाँ पर 19 है, तो 17 के टेबल में 17 7 जा क्या होता है 119। अब 19 से इसको हम कैंसिल करेंगे तो कितने बार में 23 बार में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो इसका जो फैक्टर निकल के आया है 7429 कितना है, 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23, है ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जितने भी नंबर आपको दिए रहेंगे उस सभी का आपको फैक्टर इस तरह से निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो मतलब था कि एक्सप्रेस इस नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा प्रोसेस कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके बना सकते थे। ये एनसीईआरटी बुक का क्लास 10th का 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।